तो भारत आज से अंतरिक्ष का नया बॉस बन गया है। और जैसा मैं कह रहा था आपको, आज अंतरिक्ष में जाकर चांद पर लैंड करके हमारा जो चंद्रयान-3 है वो दुनिया से पूछ रहा है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? और ये सब हमें इसलिए हासिल हो सका क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की थी। और इसका सारा श्रेय जाता है इसरो के वैज्ञानिकों को, इसरो की उस टीम को जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने इस भाषण के बाद जोहानिसबर्ग से ही इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को फोन किया, उनसे फोन पर बात की, उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके तो नाम में ही सोम लगा हुआ है और सोम का अर्थ भी चंद्रमा होता है और अब उनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रमा को छू लिया है। तो आज उनका जो बधाई संदेश था वो भी आप एक बार जरा सुन लीजिए। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। अब इस ऐतिहासिक सफलता के बाद, ब्रिक्स समिट से लौटने के बाद 26 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय जाएंगे और चंद्रयान-3 की पूरी टीम को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए स्वयं उनके साथ मिलकर उन्हें बधाई देंगे। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद एक खास संदेश भेजा है जो आज हर भारतीय को सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। और इस संदेश में चंद्रयान-3 ने कहा है कि भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और तुम भी अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो और ये मंजिल है चांद। ये है आपके लिए, भारत के लिए चंद्रयान-3 का संदेश। और चंद्रयान-3 ने लैंडिंग से पहले की कुछ तस्वीरें भी आज आप सबके लिए भेजी हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जिसमें चंद्रमा आपको बहुत करीब से नजर आएगा। ताजा तस्वीर लैंडिंग के समय जो उसने ली हैं चंद्रयान-3 ने, अब उन्हें देखिए। ये ताजा तस्वीरें हैं जो चंद्रयान-3 ने अब से थोड़ी देर पहले ही चंद्रमा से आपके लिए भेजी हैं। चंद्रयान-3 की लैंडिंग ने भारत को एक ऐसी उड़ान दी है जिसमें सही मायनों में आजादी के नए पंख लगे हैं। और इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज के दिन को आप भारत का नया स्वतंत्रता दिवस भी मान सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में तो आज ही स्वतंत्रता दिवस है। एक स्वतंत्रता दिवस वो होता है जो आप हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त की यह तारीख हमें दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत से मिली थी। और क्योंकि अंग्रेजों की जीत उस दिन हुई थी, इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी भारत को आजाद करने की। और इस दिन भारत आजाद हुआ था, ये सब आप जानते हैं। लेकिन वो आजादी एक तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में हमें मिली थी। लेकिन आज जिस तरह इतिहास रचकर भारत चंद्रमा पर पहुंचा है, उसने भारत को सही मायनों में स्वतंत्र कर दिया है। ये आजादी एक अलग आजादी है जो हमें एक नए युग में ले जाती है। आजादी के 76 वर्षों के बाद अब भारत एक नए युग में आया है और यह नया युग है भारत का लीडरशिप का युग, जब भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हमारे अंदर हीन भावना नहीं है, अब हमारे अंदर एक बेचैनी है। और हमारे अंदर वो बेचैनी ये है कि अगर कोई हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा तो हम उस दरवाजे को तोड़कर उसमें प्रवेश कर जाएंगे। वो स्थान हम हासिल करके रहेंगे, वो सम्मान हम हासिल करके रहेंगे। और ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें हम कॉपी पेस्ट वाली गुलामी से अब बाहर निकल आए हैं। भारत के चंद्रयान-3 को पश्चिमी देशों से कॉपी पेस्ट करके विकसित नहीं किया गया है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों ने वर्षों तक रिसर्च करके, अनुसंधान करके, कड़े परिश्रम से देश को इस काबिल बनाया कि आज हम अपने खुद के बनाए चंद्रयान से चंद्रमा की सतह को छू सकें।
यहां पर तिरंगा लहरा सकें, और यही तो सही मायनों में असली आजादी होती है। आजादी वो होती है जिसमें हमारी उपलब्धियों में किसी दूसरे का प्रभाव नहीं होता, और इसीलिए आज पूरा भारत राष्ट्रभक्ति के रंग में डूबा हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उन वैज्ञानिकों की हैं जो आज चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद देशभक्ति के रंग में डूबे हुए थे, पूरे जोश में नजर आ रहे थे। और इसरो का पूरा मुख्यालय और कंट्रोल कमांड सेंटर भारत माता की जय और भारत के नारों से गूंज रहा था, और यह जश्न यहीं तक सीमित नहीं था। देखिए आज क्या जश्न था इसरो के मुख्यालय में। ये सारे हमारे वैज्ञानिक कितने खुश थे, क्योंकि वर्षों की जो परिश्रम था, वर्षों की मेहनत आज रंग लाई थी। अब ये देखिए, साइकिल से चांद तक हम कैसे पहुंचे हैं। ये सफर हमारा इसरो का जो सफर था, ये कई दशक पहले इस तरह साइकिल से शुरू हुआ था, और ये अब यहां तक पहुंच गया है। ये हमारी यात्रा है, ये हमारी जर्नी है, और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। एक तस्वीर में आप जब साइकिल पर इस रॉकेट को देखेंगे तो ये वो समय था जब हमें अपने आप के ऊपर यकीन नहीं था, जब हम एक गरीब देश थे, हमारे पास फंड्स नहीं थे, पैसा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आज देखिए हम कहां पहुंचे हैं अपने दम पर। आज पूरा भारत ही इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है, और यह जश्न ऐसा है कि मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि इस तरह की एकजुटता भारत के लोगों में मैंने इससे पहले शायद कभी नहीं देखी। आप देखिए पूरे भारत से। आज जब मैं बाहर था शाम को, मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं, आज जब मैं बाहर था, अपने आप लोग स्वेच्छा से तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। आज मैंने देखा गाड़ियों पर तिरंगा लहरा रहा है। आज मैंने देखा ऑटो रिक्शा वाले अपने आप से तिरंगा लहराकर चल रहे हैं, जिसे देखो वो राष्ट्रभक्ति के रंग में एक तरीके से रंगा हुआ है, और ये सब लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज असल में स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि ऐसा हम या तो 15 अगस्त के दिन देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन, या फिर गणतंत्र दिवस के दिन हम ये सब देखते हैं। लेकिन आज हमने देखा, आप सड़कों पर जाइए और कैसे लोग राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, ये आज आप सड़कों पर देख पाएंगे। आज हमने उस ग्रेविटी को भी हरा दिया है जो हमें अक्सर नीचे खींचती थी और जो हमें उड़ने से हमेशा रोकती थी। यानी इस लैंडिंग में आज भारत की एक नई उड़ान छिपी है। हमने चंद्रमा पर लैंडिंग करके दुनिया में एक नई उड़ान का युग शुरू किया है। आज मुझे वर्ष 1970 में आई एक फिल्म पूरब और पश्चिम का एक गाना याद आ रहा है, जिसके बोल इस तरह थे। देताना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो भारत ने पहले दुनिया को जो जीरो दिया, जिससे दुनिया चंद्रमा पर पहुंच पाई, और अब भारत ने दुनिया को वो मार्ग दिखाया जिससे चंद्रमा के उस हिस्से तक पहुंचना संभव हो पाया जहां आज तक किसी देश के अंतरिक्षयान के कदम नहीं पड़े थे। इसलिए आप आज इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें आपको पूरा भारत जय हिंद के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए 1970 का जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया, ये गाना आज याद करने का दिन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये गाना शायद आज के दिन, आज के लिए लिखा गया था। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के।